साथियों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सैनिक सुविधा न्यूज पर। सबसे पहले देख लेते हैं आज की मुख्य न्यूज। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लगाई ईसीएचएस को फटकार, लाभार्थी को दिया जाएगा पूरा फायदा। पुलिसमैन के लिए आई बड़ी नौकरी, क्लर्क आदि की एडिशनल पेंशन पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का आदेश। दिसंबर पेंशन बैंक खाते में हुई जमा, कम्यूट रिकवरी 15 से 12% पर नई जानकारी। एयरफोर्स के सार्जेंट को जेडब्ल्यू की पेंशन का आदेश, जनवरी 2025 से डीए होगा 56%। तो चलिए देखिए सैनिक भाइयों, अभी देखते हैं न्यूज विस्तार से। साथियों इससे पहले मैं न्यूज को विस्तार से शुरू करूं, अगर आप सैनिक सुविधा चैनल से पहली बार जुड़े हैं, इसका हिस्सा नहीं है, इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो सैनिक सुविधा चैनल को सब्सक्राइब करें और उसका बेल का आइकन ऑन करें ताकि आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आप सभी को मिल सके और आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी का भरपूर फायदा उठा सके। तो साथियों लेते हैं पहली न्यूज ईसीएचएस बेनिफिशियरी से संबंधित। जैसे आप ये स्क्रीन पर एक लेटर देख पा रहे हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी एडजुटेंट जनरल ब्रांच द्वारा निकाला गया है और ये सभी रीजनल सेंटर ईसीएचएस को भेजा गया है। इसका सब्जेक्ट है इशू ऑफ मेडिसिन एट ईसीएचएस पोलो क्लिनिक। इसके पॉइंट नंबर 1 में दिया गया है मैनी ईसीएचएस बेनिफिशियरी आर विजिटिंग ईसीएचएस पोलो क्लिनिक फ्लू एरियाज विद कंसिडरेबल एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेवल, genuine treatment and care with empathy. It has been observed that the MO appointed at ECHS Polyclinic not conversant with ECHS guideline and causing audible harassment to ECHS beneficiaries due to lack of various provisions, referral, treatment, medicine collection, etc. are affected. They may be case serve inconvenience ECHS beneficiaries। तो इसमें यही दिया गया है, बहुत सारे हमारे जो बेनिफिशरीज दूर दराज इलाकों से अपने ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, जेन्युइन ट्रीटमेंट कराने के लिए आते हैं, लेकिन उसको जो एमओ द्वारा सही से ऑब्जर्व नहीं किया जाता है और उनको हरासमेंट किया जाता है क्योंकि उनको रेफरल के और ट्रीटमेंट के ठीक से रूल पता नहीं होते। पॉइंट नंबर 2 में दिया गया है इट इज इंटीमेटेड दैट इज न्यू एमओ शुड बी फुली कन्वर्सेंट विद ईसीएचएस गाइडलाइन बिफोर इंटरचेंजिंग विद पेटेंट्स और टर्निंग डाउन द ऑथराइज रिक्वेस्ट शुड बी properly briefed by ECHS. Any lack empathy of act ignorance should be taken seriously. RCs are requested disseminate the contact of latter ECHS Polyclinic under your AOR. आपको यह सूचना दी जाती है, आपको इंटीमेटेड किया जाता है, जो भी मेडिकल ऑफिसर हैं उन सभी को अच्छे तरह से ब्रीफ करें, उनको पता होना चाहिए क्या रूल है इसके। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पोलो क्लिनिक के OIC की है, उनको ब्रीफ करने की। उनको ब्रीफ करने से पहले उनको अपनी ड्यूटी के लिए नहीं भेजा जाए। अगर वो इस पर एक्शन नहीं लेते हैं उनके खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई हो सकती है, इसलिए इसको इग्नोर ना करें। तो साथियों अगली खबर है ये एक्स सर्विसमैन की जॉब से संबंधित जो AWPA के द्वारा निकल कर आ रही है। कुछ महत्वपूर्ण जगहों पर पूर्व सैनिकों के लिए जॉब निकल कर आ रही है। तो देखिए कहाँ कहाँ पर है। ये एडमिशन ऑफिसर की जॉब है। जेसीओज 50 साल से नीचे उसकी एज होनी चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। इनकी सैलरी रहेगी 8,40,000 रुपये पर एनुअल। इसके अलावा सिक्योरिटी ऑफिसर की 2 वैकेंसी हैं। इसमें भी जेसीओज की एज 53 साल से नीचे होनी चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए। ये आपकी अनूपपुर MP में है। इनकी सैलरी रहेगी 4.80 लाख पर एनुअल। अधिक जानकारी के लिए इसमें आप AWPO भोपाल से कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर दिया 0755292180। नेक्स्ट जो है दोस्तों सिक्योरिटी सुपरवाइजर की 50 वैकेंसी हैं दोस्तों, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के द्वारा। जेसीओज एज वही 50 साल से नीचे होनी चाहिए। ये वापी गुजरात में है। इनकी सैलरी रहेगी 3.78 लाख रुपए पर एनुअल। अधिक जानकारी के लिए AWPO चंडीगढ़ से कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर है 01722589,495। इसके अलावा अगली वैकेंसी है सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की। ये भी 9 वैकेंसियाँ हैं। ये इनोवेशन लिमिटेड में है। इसमें भी जेसीओज की एज 50 साल से नीचे होनी चाहिए। ये आपकी जो है गुजरात में है। अधिक जानकारी के लिए इसमें
AWP त्रिवेंद्रम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप, जिनका कॉन्टैक्ट नंबर है 0471235015। दोस्तों अगली कुछ वैकेंसी हैं जो NCOज के लिए हैं। तो ड्राइवर HMP 15 वैकेंसी है दोस्तों। एक सर्विसमैन एज 45 साल से नीचे होनी चाहिए। लोकेशन रहेगा टेलीगांव डभेड़ी। सैलरी रहेगी 6 लाख रुपए पर एनुअल। अधिक जानकारी के लिए AWPO पुणे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर 0202644419। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड की 70 वैकेंसी हैं। टेरियर सिक्योरिटी के द्वारा। एक सर्विसमैन एज 47 साल से नीचे होने चाहिए और 10वीं पास कम से कम होना चाहिए और कैटेगरी जो इनकी सेपन होनी चाहिए। लोकेशन रहेगा जामनगर। सैलरी रहेगी 4,80,000 रुपये पर एनुअल। अधिक जानकारी के लिए AWPO जलंधर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर 08122633313। इसके अलावा नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की 2 वैकेंसी हैं। RBSN प्राइवेट लिमिटेड का द्वारा है। एक्स सर्विसमैन एज 45 साल से नीचे होनी चाहिए। सैलरी रहेगी पर एनुअल 4.80 लाख रुपए। अधिक जानकारी के लिए AWPO बेंगलोर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर 08022558079। तो दोस्तों जैसे आप स्क्रीन पर एक लेटर देख पा रहे हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा जारी किया गया है। इसमें एडिशनल पेंशन के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। देख लेते हैं वो जानकारी। देखिए इसका पॉइंट नंबर C देखिए, इसमें लिखा है एडिशनल पेंशन एप अटेंडिंग 80 ईयर्स एज। ए पेंशनर और अटेंडिंग एज ऑफ 80 साल, 85 साल, 90 साल, 95 साल, 100 ईयर्स इंटाइटल टू एडिशनल पेंशन एज पर प्रिस्क्राइब्ड रेट 20%, 30, 40, 50, 100%। यानी कि 80 साल में 20%, 90 साल में 30%, 85 साल में 30%, 90 साल में 40 और 95 में 50 और 100 साल में 100% पेंशन के बारे में इसमें दिया गया है। लेकिन इसमें आगे एक पॉइंट और दिया गया है। होनेबल हाई कोर्ट गुवाहाटी हैज गिवन रिलीफ बाई एडिशनल पेंशन अटेंडिंग एज 79 ईयर फर्स्ट डे is 8 years the judgment of Honorable High Court Guwahati is country is extract policy clarification the matter has been sought from Ministry of Defence MOD DSW has intimated judgment of specify judge however they have taken by the matter with DOP and W being in the nodal department. Pensionary matter Ministry of Defence also intimated further action the matter Department of Pension and Pension Welfare। तो दोस्तों इसमें ये बताया गया है जो आप लोगों को एडिशनल पेंशन दी जाती है 80 साल होने के बाद में या 85 साल होने के बाद में, 90 साल, 95 साल, उसके बारे में बताया गया। जैसे ही आपकी एज 80 साल पूरा होने के बाद में आपकी ये पेंशन शुरू होती है। लेकिन इसमें गुवाहाटी हाई कोर्ट के एक फैसले का जिक्र किया गया है जिसमें 80 साल में एंटर करने के बाद ही आपकी पेंशन 80 साल का फ़ायदा दिया गया है। यानी कि आपको 80वें साल शुरू होने का पहले दिन से आपकी पेंशन के बारे में बताया गया है। लेकिन जो भी ये बताया गया है सिर्फ जज के लिए है। पेंशन और पेंशन डिपार्टमेंट ने इसके लिए बिल्कुल क्लियर कहा है कि आपकी एज 80 साल होने के बाद ही आपको एडिशनल पेंशन का बेनिफिट दिया जाएगा। यानी कि 80 साल के स्टार्ट होने पर नहीं, 80 साल पूरा होने के बाद आपको इसका फ़ायदा दिया जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट समाचार। दोस्तों हमारे सभी पेंशनर की पेंशन, चाहे वो फैमिली पेंशनर हो और चाहे सर्विस पेंशनर हो और चाहे डिसेबिलिटी पेंशनर हो, किसी भी प्रकार का पेंशनर है, उन सभी की पेंशन जो दिसंबर की पेंशन थी उनके अकाउंट में जमा हो चुकी है। जो स्पर्श से पेंशन ले रहे थे उन सभी की 31 दिसंबर 2024 को जमा हो चुकी है और जो बैंक से पेंशन ले रहे थे उनकी 27 दिसंबर के बाद में जमा हो चुकी है। तो दोस्तों अगला समाचार है कम्यूटेशन को 15 साल से घटाकर 12 साल करने के बारे में। तो इसके लिए भी एक MOD की तरफ से लेटर जारी हुआ है। रेस्टोरेशन ऑफ कम्यूट वैल्यू ऑफ पेंशन। देखते हैं इसमें दी रेस्टोरेशन इन द पेंशन 15 ईयर्स वाज बेस्ड ऑन ए जजमेंट पास ऑफ 1986 होनेबल कोर्ट ऑफ इंडिया एज पर 163 पार्ट 1 2008 पेंशनर हैव कम्यूटेड पेंशन इंटाइटल हैव कम्यूटेड
पेंशन रिस्टोर्ड 15 ईयर्स। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ रिलीविंग पीरियड ऑफ कमोट वैल्यू पेंशन बिफोर 15 ईयर्स एज ऑन डेट। डायरेक्टेड वाइड लेटर ऑर्डर 24 जुलाई 2024 रिकवरी पेंशन आफ्टर 12 ईयर स्टेड होनेबल हाई कोर्ट दिल्ली वाइड। तो इसमें बताया गया जो आप लोगों का कम्यूटेशन काटा जा रहा है वो किस रूल के तहत काटा जा रहा है, वो आपका काटा जा रहा है 163 पैरा पार्ट 1 2008 के मुताबिक। और आपका ये 15 साल के लिए काटा गया था और 15 साल तक ही काटा जाएगा, ये 12 साल तक नहीं हो सकता। और इसमें आर्मड फोर्स ट्रिब्यूनल ने इसको रोकने के लिए 12 साल करने के लिए स्टे लगा दिया था 24 जुलाई 2024 को, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट दिल्ली ने खारिज कर दिया है। तो आपका जो कम्यूटेशन कटेगा वो 15 साल तक ही कटेगा, घटकर इसकी 12 साल तक कोई लिमिट नहीं हुई है। तो दोस्तों अगला समाचार है सार्जेंट को JWO की पेंशन मिलने से संबंधित। तो देखते हैं, ये कोर्ट का ऑर्डर है 27/1/2021 का, OA 80/2020। दी प्रेजेंट OA हैज बीन फाइल्ड एप्लीकेंट प्रेइंग रिविजन इज पेंशन accordance with the last rank held by the before retirement junior warrant officer on base of Government of India circular date 9/2/2001 wherein the been clarify in 10-month condition service the last rank held not required grant of the pension. Such rank is regard reference make to order the tribunal. प्रिंसिपल JWO प्रमोद कुमार OR यूनियन ऑफ इंडिया, JWO अशोक कुमार यूनियन ऑफ इंडिया। तो इन्होंने कोर्ट में केस दर्ज किया और प्रार्थना की इनको लास्ट रैंक में JWO की पेंशन मिलनी चाहिए, जबकि इनको इस कारण से JWO की पेंशन नहीं दी गई क्योंकि इन्होंने 10 महीने लास्ट रैंक में नौकरी नहीं की थी, इससे पहले सार्जेंट थे। तो इन्होंने बहुत सारे केसों का इसमें हवाला दिया है, जैसे कि JWO प्रमोद कुमार का, JWO अशोक कुमार का, इन सभी का हवाला दिया है। और जो नया सर्कुलर है 9/2/2001 इसके अनुसार ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि लास्ट रैंक में आपको 10 महीने नौकरी करना ज़रूरी है। तो देखते हैं इसमें क्या फैसला हुआ, लास्ट में देखते हैं इसका ऑर्डर। तो इसमें यही लिखा है जो एप्लीकेंट ने केस फाइल किया है इनका कोरिजेंडम PPO इशू करा जाए और इनको 4 महीने के अंदर अंदर पूरा एरिया पेड किया जाए केस फाइल करने की तारीख से 6% के साथ में। तो साथियों इसी के साथ ही सैनिक सुविधा न्यूज को समाप्त करता हूं। कल फिर मिलता हूं इसी समय पर आप लोगों के लिए नए सैनिक सुविधा न्यूज लेकर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।